नमस्कार मैं आप सबका भाई सुभाष भाई, हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष भाई में आपका सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने कर्ज को ख़त्म कैसे करें। कर्ज ख़त्म करने के लिए सबसे पहला तो अपने पैसे को मैनेज करना चाहिए हमें। हम जो भी कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं, उस पैसे को अगर जब आप मैनेज करेंगे तभी आप कर्ज से मुक्ति पाएंगे और दोबारा आपको कर्ज लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे जो कहते हैं कि हर इंसान को अपनी कमाई का 20% हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां हमें 15 से 20% का रिटर्न मिले, इंटरेस्ट मिले उस जगह पे। तो जब हम कर्ज में डूबे रहेंगे तो हम बचेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास कर्ज है। अगर जब दोस्त कर्ज नहीं रहता है ना, अगर आप 20% जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा जिस तरीके से 20% या 15% के इंटरेस्ट रेट से जब ग्रो होता है तो हमें देखकर एक अलग की खुशी होती है और हमें ये देखकर संतुष्टि होती है कि चलो हमने कुछ पैसे बचा के रखे हैं, जो हमारे आने वाले जीवन में, जो आगे हमारा भविष्य है, जब हमारी उम्र का आखिरी पड़ाव आएगा उस समय हमारा ये पैसा हमारे लिए काम आएगा। और हमारे लिए ये पैसा, हमारा हर 10 रुपये का नोट हमारे लिए जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो काम करता है, जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत बड़ी खुशी होती है, मन में संतुष्टि होती है कि हमारे पास कुछ पैसे हैं, उस पैसे को देखकर हम बहुत खुश महसूस करते हैं। हालांकि आपके पास जब कर्जे हैं, बात कर रहे हैं हम कर्ज ख़त्म के ऊपर कि कर्ज को कैसे ख़त्म करेंगे। अगर आप 20,000 कमाते हैं तो 10,000 रुपये आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जो भी आपके खर्चे हैं उसके लिए रखें। बाकी आप उसमें से 30% पैसा आप कर्ज के लिए एक फिक्स अमाउंट बना लीजिए। जो भी कर्ज देना है, चाहे वो लोन हो, किस्त हो, किसी चीज़ का कुछ भी हो या किसी का लिया हुआ कर्ज हो, आप एक नियम बना लीजिए कि हमें, जैसे हमारा 30% 20,000 में जो भी हम 50% 10,000 रुपये हमारा खर्च में चला गया, बाकी बचा हमारा, जैसे हम 6,000 रुपये हम उसको हर महीना देंगे, ये आप निर्णय कर लीजिए। और जो हमारा 4,000 रुपये बचेगा उसको हम अपना उसमें से 10% हम इन्वेस्ट करने के लिए रखेंगे और 10% हम अपने लगे पास सेव करेंगे कि हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है उन पैसों के लिए, कि हमारी तबीयत ख़राब हो या कुछ प्रॉब्लम आ जाए या कहीं पे हमें शादी विवाह वगैरह में कहीं भी जाना हो, तो उस चीज़ के लिए हमें हर महीना अपने 10% को निकाल कर रखना है। चाहे वो कुछ भी हो जाए, अपने 10% को इन्वेस्ट करें और 10% को निकाल के रखें और 30% को आप कर्ज के लिए इस्तेमाल कीजिए। और जितना भी हो सके उस 50% में से कम खर्च करने की कोशिश करें कि हम 45% खर्च करें। 10,000 अगर हमारा खर्च है तो हम 9,000 ही करें। ये कहने का तो आपको लगेगा कि हम 1,000 रुपये बचा के क्या करेंगे, लेकिन ये आगे भविष्य में अगर इसको आप एक लंबी उससे देखते हैं, आप 10 साल 20 साल के अगर इस हिसाब से देखते हैं ना, तो आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। ये 1,000 नहीं है। अगर आप 10 साल बचाते हैं ना, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना पैसे होते हैं। आपको 1,20,000 रुपये बचते हैं 10 साल में। अगर 20 साल बचाते हैं तो 2,40,000 रुपये बचते हैं आपके। अगर वही 2,40,000 पैसा अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, 1,000 हम किसी या म्यूचुअल फंड या इंडेक्स या ETF फंड में डालते हैं, तो हमारा पैसा 20 साल में जो 2,40,000 रुपये हम इन्वेस्ट किए हैं ना, वो हमारा कम से कम 50 लाख रुपये होगा मित्र, 50 लाख रुपये होगा। अगर हमें 18 से 20% तक का इंटरेस्ट मिल रहा है, आप अगर सही तरीके से म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड चूज किए हैं तो हमें इस तरीके से ये अपने कर्ज को ख़त्म करना चाहिए। और कोशिश करें दोस्त कि हमें कर्ज लेना ना पड़े। जो भी हम जॉब या नौकरी करते हैं उससे हम सब कुछ तो बहुत क्लियर कंडीशन में कर तो सकते हैं, कर रहे हैं, बहुत लोग कर भी रहे हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। हम पैसे के लिए हरदम काम करते रहते हैं, हर वक्त पैसे के लिए परेशान रहते हैं। इसलिए हमें पहले जॉब तो जो चल रही है, हमें और कोई तरीका ढूंढना चाहिए कि हमारे पास कुछ ऐसा एसेट्स हो, कुछ ऐसा काम हो कि जहाँ हमें काम ना करना पड़े। हम वहाँ पे 1,50,000 या 2 लाख जो भी लगा सकें और उसमें से हमारा कुछ पैसा 10-5,000 रुपये हर महीना हमारे पास उस पैसे से आता रहे। ये कर्ज को चुकाने के लिए आपको पैसा और कमाने के तरीके खोजना चाहिए और अपने पैसे को बचाना, कम से कम जितना बचा सकते हैं उसको बचाना चाहिए। अननेसेसरी खर्चों में से भी बहुत कटौती हम कर सकते हैं, बहुत पैसा हम बचा सकते हैं। हम कभी-कभी क्या करते हैं कि जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, हम वो चीज़ भी खरीद लाते हैं। आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी होंगी जो हमें साल 6 महीने में इस्तेमाल करनी पड़ती है या नहीं भी करनी पड़ती है, ऐसे पड़ा है, वो सड़-गल के ख़राब हो जाता है। तो हम ऐसी चीज़ क्यों रखें अपने घर में? उस चीज़ पर क्यों पैसा लगाएँ हम? और दूसरी चीज़, हमें कर्ज से बचना चाहिए। लोगों को देख कर चलते हैं। आपके अड़ोस-पड़ोस में या आपके दोस्त ने, किसी ने कोई चीज़ लिया, उसकी क्या क्षमता है, उसकी क्या कमाई है, उसके कितने एसिड हैं, उसके कहाँ से पैसा आ रहा है, आप उस चीज़ को नहीं देखते हैं। आप ये देखते हैं कि उस आदमी ने लिया तो हमें भी लेंगे, हम भी लेंगे। कैसे भी लेंगे ये नहीं पता है। आप फिर जाके एक कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। मान लीजिए कि आप एक गाड़ी लेते हैं और गाड़ी ले लेते हैं और आपका वो पैसा जो है, आपका वो कर्ज हो गया। अब कर्ज को चुकाने के लिए एक तो हम उस पैसे कर्ज तले दब गए, जो हमारा
कमाई था हम इन्वेस्ट करने से भी नहीं कर पा रहे हैं और हमारा पैसा भी डूब गया उसमें, और उसका इंटरेस्ट अलग से भर रहे हैं, 10% 12% का ब्याज अलग भर रहे हैं हम। तो हमारा जो बच रहा था पैसा वो हमारा ब्याज भरने में चला जा रहा है, लोन चुकाने में चला जा रहा है। हम सारी ज़िंदगी पैसे के लिए परेशान हैं, कोई ज़िंदगी का सुख नहीं है, कोई एंजॉय नहीं है, कहीं घूम नहीं पाते, कहीं टूर नहीं कर पाते हैं, कहीं सफ़र नहीं कर पाते हम। हमारे अरमान हमारे मन में ही, हमारे दिल में ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्त, अपने खर्चे को कम रखें और खुश रहें। नमस्कार।